नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन इतिहास को पढ़ रहे थे। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने अभी मध्यकालीन इतिहास के बारे में सामान्य परिचर्चा करी है कि मध्यकालीन इतिहास क्यों माना जाता है कि मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत 712 ईस्वी से शुरू होता है। 712 ईस्वी से इसलिए माना जाता है जिसे हम लोग पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो 712 ईस्वी से लेके 1707 ईस्वी तक मध्यकाल कह सकते हैं। लेकिन हमने बताया था पिछले वीडियो में कि हम इसको अपनी सुविधा अनुसार अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट कर रखा है। लेकिन भारत में मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत हम लोग मानते हैं मोहम्मद गोरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से, ठीक है। लेकिन प्रथम आक्रांता या प्रथम विदेशी भारत में कब आते हैं, क्यों आते हैं, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत ब्रीफ कर दिया था कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा उपहार अपने खलीफा को भेजा जा रहा था तो लूट लिया गया था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे उससे रुष्ट होके जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा या अरब आक्रांताओं द्वारा जो भारत पर आक्रमण करा गया था उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का आक्रमण। भारत पर अरबों का प्रथम आक्रमण, या ऐसा कह सकते हैं कि भारत में अरबों के आक्रमण की प्रथम सफलता के रूप में मोहम्मद बिन कासिम को देखा जा सकता है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में जो देवल या सिंध पर कब्जा करा था, क्षेत्र को विजित करा था, उसी से दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ जाती है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम जो है अरब से कौन? मोहम्मद बिन कासिम अरब से चलता है मकरान होते हुए 712 ईस्वी में, कितने में? 712 ईस्वी में बसंत ऋतु में, कौन से ऋतु उस समय? बसंत ऋतु है। बसंत ऋतु में कहां प्रवेश करता है? देवल में। देवल कहां है? देवल में प्रवेश करता है। और देवल कहां है? देवल है सिंध का क्षेत्र। देवल है सिंध का क्षेत्र। और यहां का राजा कौन होता है? यहां का राजा होता है राजा दाहिर का भतीजा, राजा दाहिर। अभी दाहिर कौन है? हिंदू राजा है। कौन है? हिंदू राजा। दाहिर जो है हिंदू राजा है, ठीक है। इसके भतीजे से, दाहिर राजा दाहिर के भतीजे से किसका सामना होता है? मोहम्मद बिन कासिम का सामना होता है। और मोहम्मद बिन कासिम द्वारा दाहिर के भतीजे को पराजित कर दिया जाता है और 3 दिन तक देवल में कत्लेआम होता रहता है। 3 दिन तक देवल में कत्लेआम होता रहता है। आप देखेंगे देवल को विजित करने के बाद यहां से बहुत भारी धनराशि को लेकर
धनराशि के साथ ही आप देखेंगे कि बुद्ध की शरण में रहने वाली 700 कन्याएं, बुद्ध के शरण में रहने वाली 700 कन्याएं आज जो है लूट के रूप में क्या होती है, मोहम्मद बिन कासिम को प्राप्त होती है। साथ ही साथ आप देखेंगे यहां जो है मंदिरों को तोड़ा गया, देवल में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा मंदिरों को तोड़ा गया, मंदिरों को तोड़ा गया, ठीक है, मंदिर को क्या किया गया, तोड़ा गया, और इसके स्थान पे क्या बनाया गया, मस्जिद का, मंदिरों को तोड़ा गया और मस्जिद का निर्माण कराया गया। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा देवल क्षेत्र में अधिक से अधिक हिंदुओं का क्या कराया गया, धर्मांतरण कराया गया, मुसलमान बनाया गया। क्या बनाया गया, हिंदू से क्या बनाया गया, मुसलमान जो है बनाया गया। अब देखेंगे कि इसके पश्चात जो है एक नगर है नीरुन नगर। क्या है, इसके पश्चात एक नगर है नीरुन नगर। ये क्या है, नीरुन नगर जो है, नीरुन नगर ये जो है बौद्ध भिक्षु यहाँ रहते थे। ये नीरुन नगर क्या है, यहाँ बौद्ध भिक्षुओं का क्या था, कब्जा था, बौद्ध भिक्षुओं का यहाँ क्या था, कब्जा था। पर जो है इस पर भी कौन अधिकार कर लेता है, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम उस नीरुन नगर पर भी अधिकार कर लेता है। फिर आप देखेंगे आगे कि एक स्थान आपको मिलेगा सेहवान। क्या मिलेगा, सेहवान। आप देखेंगे सेहवान ये जो सेहवान है, यहां का जो राजा है कौन है, दाहिर का चचेरा भाई। कौन है, दाहिर का राजा, दाहिर का चचेरा भाई। राजा दाहिर के चचेरे भाई का क्या नाम है, बजहरा। क्या नाम है, बजहरा। बजहरा जो है थोड़े विरोध के पश्चात क्या करते हैं, मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की अधीनता को स्वीकार कर ले। इसके बाद आप देखेंगे इसके पश्चात अरब कहां पहुंचते हैं, अरब जो है जाटों की, ये अरबी आक्रांता कहां पर पहुंचते हैं, जाटों की राजधानी, जाटों की राजधानी कहां, सीसम। कहां, सीसम पहुंचते हैं, सीसम पर पहुंचते हैं और इसको अपने अधिकार में ले लेते हैं। ठीक है, अब आप देखें इसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम, इसके पश्चात मोहम्मद बिन कासिम एक देशद्रोही सरदार है। क्या नाम है उसका, उस देशद्रोही सरदार का नाम है मोकाह। क्या नाम है, देशद्रोही सरदार कौन है, सरदार कौन है, मुकाह। एक देशद्रोही सरदार मुकाह की सहायता से सिंधु नदी को पार करता है। कहीं कहीं मुकाह को जो है मोकाह लिखा गया है। मुकाह या मोकाह के सहयोग से क्या करता है, सिंधु नदी को पार कर जाता है। और सिंधु नदी पर पार करने के बाद वो क्या करता है, राजा, हिंदू राजा या हिंदू शासक
दाहिर पर आक्रमण कर देता है, दाहिर पर आक्रमण कर देता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद देखेंगे कि एक किला है राबोर का किला। क्या है? राबोर का किला, राबोर का किला। इस राबोर के किले के समीप जो है दाहिर जो है क्या करता है? मोहम्मद बिन कासिम से युद्ध करता है, डटकर मुकाबला करता है, किंतु मारा जाता है, वीर गति को प्राप्त हो जाता है। ठीक, जब वो वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो आप देखेंगे इसके पश्चात मुल्तान पर भी विजय प्राप्त कर लिया जाता है मोहम्मद बिन कासिम द्वारा, और मुल्तान में कासिम को क्या मिलती है? अपार संपत्ति मिलती है। कहां? मुल्तान में। मुल्तान में कासिम को अपार संपत्ति मिलती है। ठीक है, और आप देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम की हत्या, मोहम्मद बिन कासिम की हत्या 715 ईस्वी में, कितने? 715 ईस्वी में खलीफा सुलेमान ने, कौन? खलीफा सुलेमान ने क्या करी? खलीफा सुलेमान ने मोहम्मद बिन कासिम की हत्या करवा दी। ठीक है, अब आप देखेंगे कि कासिम की मृत्यु से क्या होता है? कासिम की मृत्यु से जो सिंधु की विजय जो है वो क्या रह जाती है? अधूरी। पूर्ण रूप से सिंध क्षेत्र को नहीं जीता जा सकता है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि 750 ईस्वी में, ठीक है, एक क्रांति होती है। कौन सी क्रांति? दमिश्क एक स्थान है, वहां एक क्रांति होती है। किस जगह? दमिश्क में क्या होती है? क्रांति होती है। ठीक, दमिश्क में एक क्रांति हुई, और आप देखेंगे 761 ईस्वी में, 761 ईस्वी में जब दमिश्क में क्रांति होती है तो आप देखेंगे कि फिर 761 ईस्वी में क्या होता है? 761 ईस्वी में एक नए खलीफा की नियुक्ति होती है। किसके स्थान पर? उमैयदों के स्थान पर। कौन? उमैयदों के स्थान पर कौन खलीफा बनता है? अब्बासिद। कौन बनता है? अब्बासिद खलीफा बनते हैं। अब्बासिद जो है खलीफा बनते हैं। ठीक है, अब आप देखेंगे कि 781 ईस्वी तक, कितना? 781 ईस्वी तक, ठीक है, 781 ईस्वी में जो है, हाँ, 781 ईस्वी में सिंध पर क्या होता है? सिंध पर खलीफा का अधिकार क्या होता है? नाम मात्र का रह जाता है। नाम मात्र का अधिकार जो है खलीफा का सिंध क्षेत्र पर रह जाता है। ठीक है, सिंध क्षेत्र पर नाम मात्र का अधिकार खलीफा का रह जाता है। और आप देखेंगे कि अब जो है अरब सरदारों ने दो स्वतंत्र राज्य
कौन कौन दो स्वतंत्र राज्य हो रहे हैं? एक आरोर, कौन स्वतंत्र राज्य कौन कौन से हैं? राज्य एक जो है आरोर है, तो वहीं दूसरा क्या है? दूसरा है मनसुराह। क्या? आरोर, दूसरा है मन सुराह, या इसी को क्या कहा जाता है? सिंध। ठीक, सिंध में, सिंध नदी के तट पर, और दूसरा क्या हुआ? सॉरी, यहां फिर से देखिएगा, एक राज्य क्या? आरोर मंसूराह, जो किस पे होता है? सिंध में, सिंध नदी के तट पर, सिंध में सिंध नदी के तट पर होता है। तो दूसरा जो है मुल्तान में स्थापित होता है। दूसरा कहां होता है? मुल्तान में, मुल्तान में स्थापित होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट और जानिए मोहम्मद बिन कासिम के समय का। जैसे आप देखेंगे कि सिंधु क्षेत्रों में अरबों द्वारा सर्वप्रथम जो है दिरहम सिक्का, कौन सा? अरबों द्वारा कौन सा सिक्का चलाया जाता है? सिक्का जो है, सिक्का कौन सा है? दिरहम सिक्का है। तो साथ ही साथ खजूर की खेती, खजूर की खेती, और आप देखेंगे पशुपालन में ऊंट पालना, ऊंट पालने का जो है, या ऊंट पालन या ऊंट पालने का क्या होता है? प्रारंभ होता है, प्रारंभ होता है। आप देखेंगे कि अरब आक्रमण के बाद मोहम्मद बिन कासिम सिंध क्षेत्र पर आक्रमण करता है, राजा दाहिर को पराजित करता है और उनके क्षेत्र को पर कब्जा कर लेता है। तो उसी समय सिंधवासियों पर जजिया कर जो है सिंधवासियों पर जजिया कर, ये कौन सा कर है? ये गैर धार्मिक कर है, गैर धार्मिक कर जो है 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा, रट लीजिएगा, इसको परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है कि जो है प्रथम बार सिंधुवासियों पर जजिया कर या गैर धार्मिक कर किस सन में लगाया गया था या किस शासक द्वारा लगाया गया था? तो आप जानते रहिएगा कि जजिया कर या गैर धार्मिक कर 712 ईस्वी में सिंधुवासियों के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगवाया गया था। ठीक है, आप देखेंगे कि भारत पर जो मुस्लिम आक्रमण के वर्ष हैं उसमें कुछ मतभेद मिलते हैं, इसको भी आप जानते रहिए, क्योंकि कहीं कहीं 711 ईस्वी लिखा गया है, कहीं कहीं 712 ईस्वी लिखा गया। अगर आप जो है बीडी महाजन की किताब पढ़ते हैं, किसका? बीडी महाजन, महाजन, तो बीडी महाजन महोदय क्या बताते हैं? बीडी महाजन महोदय सिंधु क्षेत्र पर आक्रमण जो है 711 ईस्वी में बताते हैं। लेकिन अगर आप हरिश्चंद्र वर्मा की किताब पढ़ते हैं, हरिश्चंद्र वर्मा के अनुसार ये जो है 712 ईस्वी जो है बताया गया
ठीक है, आप देखेंगे, जानते रहिए, कभी कभी पूछा जाता है, परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था। भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो क्या बताएंगे? मोहम्मद बिन कासिम नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम अगर आप बताओगे तो कोई आंसर गलत हो जाएगा। भारत पर मुस्लिम आक्रमण जो है 700 मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में, मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह, किसके? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि 711 ईस्वी में ही, 711 ईस्वी में ही किसके द्वारा? बुदैल के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण हुआ। किसके? बुदैल के नेतृत्व में दूसरा आक्रमण। पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में? उबैदुल्लाह के नेतृत्व में। ठीक है, पहला आक्रमण उबैदुल्लाह के नेतृत्व में और दूसरा आक्रमण होता है बुदैल के नेतृत्व में। लेकिन आप देखेंगे कि ये दोनों आक्रमण जो है असफल रहता है, दोनों आक्रमण असफल रहता है। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे भारत पर अरबों के आक्रमण का जो परिणाम पड़ा उसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। पहला नंबर एक, चरक संहिता। चरक संहिता, ठीक है, चरक संहिता, जिसके रचनाकार कौन है? जिसके रचनाकार अग्निवेश हैं। कौन है? अग्निवेश, जिसके रचनाकार अग्निवेश हैं एवं पंचतंत्र, एवं चरक संहिता के साथ साथ पंचतंत्र, जिसके रचनाकार विष्णु शर्मा या विष्णु शर्मन है। जिसके रचनाकार विष्णु शर्मा या विष्णु शर्मन जो है का अरबी में अनुवाद किया गया। किसका? अरबी में अनुवाद किया गया। बगदाद के खलीफाओं ने, ठीक है, बगदाद के खलीफाओं ने भारतीय विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि चरक संहिता और पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद कब किया गया, किसके शासनकाल में किया गया? तो किसके शासनकाल में किया गया? मोहम्मद बिन कासिम के। ठीक है, आगे आप देखेंगे लगभग जो है 750 ईस्वी में, लगभग 750 ईस्वी में किसका? पंचतंत्र का जो है कौन अनुवाद किया था? पंचतंत्र का जो है
इब्न, ठीक है, इब्र, हाँ कौन है, इब्र, इब्र अल, इब्र अल, इब्र अल मुकफ्फा, कौन, मुकफ्फा, इब्र अल मुकफ्फा के द्वारा अरबी शीर्षक कलीला व दिमना के अंतर्गत, कौन सा शीर्षक था, शीर्षक क्या था, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलीला एवं दिमना, कौन कौन, कलीला एवं दिमना, कलीला एवं दिमना के अंतर्गत फारसी में अरबी में अनुवाद किया गया, ठीक है, किसमें, अरबी में, अरबी में अनुवाद किया गया। अब देखेंगे मौलाना हुसैन फैजी ने, मौलाना, यही आप देखिए, मौलाना हुसैन फैजी ने, मौलाना हुसैन फैजी ने पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किया, किसमें, फारसी में। यह भी पूछा जाता है कि पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद किसने किया, या पूछा जा सकता है कि फैजी ने पंचतंत्र का अनुवाद किस भाषा में किया, तो फारसी भाषा में किया। और आप देखेंगे इसका पंचतंत्र का जो अनुवादित नाम था, अनुवादित नाम जो था, क्या था, पंचतंत्र का जो अनुवादित नाम था वो था यार ए दानिश, क्या था, यार ए दानिश था, ठीक है। और आप जानते रहिए कि जो चरक संहिता है, चरक संहिता का अरबी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था, चरक संहिता का अरबी में जो अनुवाद किया गया था मुहम्मद अल फजरी द्वारा, किसका, मुहम्मद अल फजरी द्वारा अरबी में अनुवाद किया गया था, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे कि खलीफा मंसूर के समय, कौन है, खलीफा मंसूर हैं, खलीफा मंसूर के समय अरब विद्वानों ने अपने साथ ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित सिद्धांत एवं खंड खाद्य को लेकर कहाँ गए थे, बगदाद गए थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित ब्रह्म सिद्धांत एवं खंड खाद्य को किसके शासनकाल में या किसके समय में अरब विद्वानों ने उसको बगदाद ले गए थे। और आप देखेंगे एक नाम आता है अल्फाजारी, क्या, अल्फाजारी, या कहीं कहीं लिखा है अल्फाजरी, कहीं कहीं लिखा है अल्फाजरी ने जो है भारतीय विद्वानों के सहयोग से इन ग्रंथों का क्या करा था, इन ग्रंथों का, किन ग्रंथों का, ब्रह्म सिद्धांत का एवं खंड खाद्य का क्या किया था, अरबी में अनुवाद किया था। किसने, अल्फाजरी या अल्फाजारी ने, ठीक है। किसमें, अरबी में अनुवाद किया था। अरबी में किन किन चीज का, ब्रह्म सिद्धांत व
क्या है, ब्रह्म सिद्धांत के साथ साथ खंड खाद्य, खंड खाद्य, ये दोनों किसके द्वारा रचित है, ये दोनों ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित है। ठीक है, अब आप देखेंगे आगे कि भारतीय खगोल शास्त्र के आधार पर, भारतीय खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र के आधार पर अरबों ने इस विषय पर अनेक पुस्तकों की रचना करी थी। ठीक है, अनेक पुस्तकों की रचना करी थी, जिसमें सबसे प्रमुख कौन सा है, अल-फाजरी का या अल-फाजारी का कौन सी पुस्तक है, किताब उल जिज। अल-फाजरी का कौन सा है, किताब उल जिज। ठीक है, किताब उल जिज। यहां तक स्पष्ट हुआ? अगर कहीं कोई भी समस्या होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसके साथ साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों तक पहुंचाइए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इस कंटेंट को पढ़ सकें और हमारा हौसला बढ़ सके। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।